नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। खास तस्वीरों के साथ इस समय जोहराबाद विधानसभा का ये क्षेत्र है और विधानसभा क्षेत्र में हम एक खास ऐसे जो है सामाजिक सेवा उस व्यक्ति के साथ है जो आज इनका मकसद ही है समाज सेवा करना। सबसे पहले आपको भी स्वागत हो और हमारे दर्शक भाई जितने हैं हमारे सुनते होंगे उनको भी प्रणाम नमस्कार हो। नाम क्या है आपका? हमारा नाम मनोज कुमार बारी है और सागापाली ग्राम जोहराबाद विधानसभा में पड़ता है, रहते हैं। अच्छा, काम क्या करते हैं? काम हम लोग व्यवसाय करते हैं और समाज का सेवा करने का हमारा पूरा इच्छा है। समाज की सेवा करते रहते हैं। अच्छा, समाज का सेवा कब से लगा और सामाजिक सेवा में कब से जुड़ गए आप? समाज का सेवा तो हम लोग का बारी समाज का पूर्वज का इतिहास है जी। समाज का सेवा करना। और इतिहास में रूपन बारी से लेकर और सब देखे होंगे, पृथ्वीराज चौहान के समय भी बारी समाज सेवा किया है और हम भी, हमारे पूर्वज भी सेवा किए हैं और हम भी सेवा करते हैं। जब हमारे गांव का सागापाली दयाल सिंह मुरार सिंह का बंटवारा हुआ उस समय हमारे परिवार का बहुत बुजुर्ग लोग उसमें भूमिका निभाए हैं और सेवा में और बंटवारा में। क्या लगता है सामाजिक सेवा से जीवन यापन हो पाएगा? सर, जीवन यापन तो होना न होना ये क्रांतिकारियों के जहन में नहीं होता है। अच्छा। क्रांतिकारी तो अपने तो आपको ही एक क्रांतिकारी और जीवन यापन करने का रूप बनते हैं और क्रांतिकारियों का ना घर द्वार किसी चीज का चिंता नहीं रहता। क्रांतिकारियों का चिंता रहता है सिर्फ समाज का सेवा। तो क्या इस समाज के सेवा में आपका जो विचार, जो मन लग गया है, तो क्या इससे आपका जो है लग रहा है कि समाज के लिए क्या करना है, क्या आपका मकसद है? मैं चाहता हूं कि समाज का सेवा करूं, कोई पद मिल जाए उसके बाद पद से भी सेवा करूं, और नहीं पद मिलेगा तो भाई तो सेवा भी कर सकता हूं। तो क्या समाज के अंदर सेवा करने का एक तात्पर्य भी है कि आप सामाजिक तौर पे कभी चुनाव लड़े हैं? हाँ, मैं चुनाव लड़ा हूँ। गांव के लोग हमें बहुत प्यार देते हैं। अच्छा। और छोटी बिरादर के लोग तो बहुत प्यार देते हैं। कुछ बड़े लोग भी हैं जो सामाजिक हैं और सही पर लाइन पर रहते हैं, वो हमारा साथ देते हैं। चुनाव में क्या नतीजा मिला? चुनाव में ये देखते ही हैं आप, छलिया का देश है। अच्छा। छलिया लोग बहुत कुछ काट छाट करते हैं, लेकिन हमें बहुत प्यार मिलता है और इज्जत मिलता है। मैं लड़ाई लड़ता हूँ और पहली बार तो मैं बहुत कम उठ पाया था, लेकिन अब की बार मैंने चुनाव लड़ा हूँ तो बहुत अच्छा साथ दिए हैं और बहुत कुछ कम वोट से हम। यानी कि इस पिछले चुनाव में आपने आजमाइश की थी? हाँ, इसके पहले भी आजमाइश किए थे और फिर किए हैं और फिर आजमाइश करते रहेंगे। अच्छा, यानी कि आगामी भी जो चुनाव होगा उसमें भी आप आजमाइश करेंगे? जी जी हाँ। तो क्या लग रहा है कि आप जनता के बीच इतने जो है लगे हैं और जनता के लिए तमाम अभी सहयोग की बात किया जाए, चुनाव आते हैं तो सभी तैयारियों में लग जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है कोई नजर नहीं आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो, हमारे दर्शक भाई सुनते होंगे या हमारे गांव के लोग जानते होंगे, मैं बराबर चलता हूँ। बहुत कम उठ पाया उस समय चला और आज भी चलता रहता हूँ। क्या जनता के उन सुख दुखों में आप जाने का काम करते हैं? जनता के सुख में काम आते हैं। गांव में कोई भी काम होता है उसमें मैं चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेता हूं। किसी गरीब असहाय लोगों की मदद के लिए कुछ कदम उठाए हैं? बहुत कदम उठाए हैं। जैसे में कुछ बता दें। जैसे में कोरोना महामारी में। कोरोना में तो सब लोगों ने जो थोड़ा बड़ा काम हुआ, लेकिन उसके बाद अब का कुछ? हाँ, आज भी गांव का जो भी निर्माण होता है प्रधान के जरिए उसको हम चाहते हैं कि अच्छे से काम हो और प्रधान को विरोध करके वीडियो से मिलकर हम लोग अच्छा से काम कराते हैं। जैसे पंचायत भवन हो उसको लाए हैं। अभी अमृत सरोवर तालाब है, उसके भी बारे में हम आवाज उठाए, वीडियो साहब से मिले हैं। एक प्रधान जी से मिले तो कहे कि सब व्यवस्था नहीं है, अपने घर से बनाए हैं, लेकिन हमने वीडियो से कहा तो वीडियो साहब कहे कि ठीक है आप उसका एक ज्ञापन दीजिए लिखित, तो मैं उसका जांच करा रहा हूँ। उसमें अपूर्ण काम हुआ है तो मैं उसके लिए भी पत्र लिखा हूँ, दूंगा। और चाहूंगा कि अमृत सरोवर अच्छा से बने और पर्यटन रूप, वो ऐतिहासिक पोखरा है हमारे गांव का और 500 वर्ष का पुराना पोखरा, 3 तरफ सीढ़ियां है उसमें, इधर कहीं नहीं होगा। और उसी भगवान सरकार के तरफ से अच्छा खुशखबरी है कि उस गांव में अमृत सरोवर आ गया और उसका तालाब का जो अमृत सरोवर का अच्छा से बन जाएगा तो बहुत ही ऐतिहासिक पोखरा है। मैं तो प्रधान बनूं या ना बनूं, अच्छा, लेकिन गांव के लिए और विकास के लिए, और वही नहीं, अब तो आपके आशीर्वाद से मैं थोड़ा सा ऊपर भी चल दिया हूँ। विधानसभा और सांसदीय चुनाव में भी अच्छा करते हैं और कुछ हमारे लोग भी हैं, हमको जानते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि न्याय कहाँ से कौन दिलाएगा और न्याय के पक्ष में। आपने एक बार अपने गांव में बुलडोजर भी कार्रवाई करा दिए थे? हाँ, और हमको ही परेशान करने लगे। अच्छा। और हमारे घर को कह रहे थे कि गढ़ई है और उसको गढ़ई को कह रहे थे कि हमारी कास्ट है, और हमको इतना परेशान किए कि अंत में हमको मजबूर होकर उसका करना पड़ा। कितने घरों पे बुलडोजर चल रहा? बस थे तो एक तो हमारे ही बिरादर के थे, 5 फुट पड़ा था और बाकी बाबू साहब थे
उन्हीं पर पड़ा। मतलब लगभग कितने घरों पे बुलडोजर कार्रवाई हुआ? और लगभग 7-8 होगा, अच्छा कोठरी 7-8। अच्छा, आपके हिम्मत ने 7-8 घरों पे बुलडोजर से एक्शन करवाई हो गया? देख, चाह तो नहीं रहे थे, लेकिन मजबूरी और समय करा दिया। अच्छा, मैं चाह नहीं रहा था। यानी कि आपने उस कदम को बढ़ाया और आपने न्याय दिलाकर काम किया। हाँ, जब देखे कि बहुत अति हुआ तो कराया, नहीं तो ऐसा नहीं चाह रहे थे। मैं एक ग्राम सभा का कोई भी कार्य हो और ग्राम सभा में सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्था आता है उसको सही रूप से कराया जाए और अच्छा काम हो, गरीब के पास तक जो भी सरकार की तरफ से आता हो उसको चला जाए, यही हमारा उद्देश्य है। चलिए, खास और लड़ते भी हैं। चलिए, खास जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त।